हम्म। Virus are extremely tiny organisms that are smaller than bacteria. ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। वाई आर वायरस स्पेशल, क्यों हम लोग वायरस को स्पेशल कहते हैं? आउटसाइड अ लिविंग सेल दे बिहेव लाइक नॉन लिविंग थिंग्स। अगर ये लिविंग सेल के बाहर है तो ये नॉन लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करेंगे। इनसाइड अ लिविंग सेल दे बिकम एक्टिव एंड रिप्रोड्यूस, देयरफॉर वायरस कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर वायरस कोई भी लिविंग सेल के अंदर है तभी वो वायरस एक्टिव होगा, तभी वो रिप्रोड्यूस करेगा, तभी वो मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है। Therefore, virus can reproduce ओके। only inside the body of living organisms. इसका मतलब यही है कि जो वायरस होता है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ही रिप्रोड्यूस करता है। वायरस सॉरी दे शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। जो वायरस होते हैं वो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, लिविंग थिंग की भी और नॉन लिविंग थिंग की भी। वाई आर वायरसेस स्पेशल? क्यों वायरस स्पेशल होते हैं? क्योंकि जब ये किसी भी लिविंग सेल के बाहर होते हैं, आउटसाइड अ लिविंग सेल दे बिहेव लाइक नॉन लिविंग थिंग्स। आउटसाइड अ लिविंग सेल दे बिहेव लाइक नॉन लिविंग थिंग्स। इतना समझ में आया? यस मैम मैम। ये दोबारा समझा देना। वायरस को हम लोग स्पेशल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी वायरस किसी भी लिविंग सेल के बाहर होता है तो वो नॉन लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करता है, मतलब वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा अगर वो लिविंग सेल के बाहर है तो। ठीक है। ओके मैम। शानवी समझ आ मतलब रहा है? मैम अंदर की तरफ है तो मल्टीप्लाई भी करेगा और रिड्यूस भी कर रिप्रोड्यूस भी करेगा, और बाहर है तो ना रिप्रोड्यूस करेगा और ना हाँ। मल्टीप्लाई करेगा। हाँ। शानवी समझ आ रहा है? यस मैम।
इनसाइड अ लिविंग सेल दे बिकम एक्टिव एंड रिप्रोड्यूस। जो वायरस होते हैं वो लिविंग सेल के अंदर एक्टिव हो जाते हैं और रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। Therefore, viruses can reproduce only inside the body of a living organism. Therefore, virus can reproduce only inside the body of living organism. वायरस सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। ओके मैम, मैम स्क्रीनशॉट लेने देना। शानवी, इतना क्लियर है? Yes, ma'am. प्रिस्का? Yes, ma'am. हो गया उसमें? यस मैम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस वेरी टाइनी इन साइज, बहुत छोटे होते हैं साइज में। कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते हैं। इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते हैं मतलब अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की सपोर्ट में नहीं है तो ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मतलब अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं है तो ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो ये इंडिपेंडेंटली नहीं रहते हैं। सॉरी, कैन नॉट डू। नीड अ होस्ट सेल टू रिप्रोड्यूस। वायरस को रिप्रोडक्शन शो करने के लिए एक होस्ट सेल की जरूरत होती है। कॉजेज मेनी डिसीजेस। वायरस जो होते हैं वो बहुत सारे डिसीजेस कॉज करते हैं। समझ में आया इतना? यस मैम। सबको समझ में आया? मैम स्क्रीनशॉट लेने देना। Yes, ma'am. शानवी? Yes, ma'am. मैम हो गया। एक सेकेंड वेट करना। ओके।
एग्जाम्पल्स ऑफ वायरस। वायरस के क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं? शानवी, वायरस के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? मैम मैं रेबीज। बताऊं? रेबीज। हम्म। पोलियो। और कोविड-19। कोविड-19, हाँ। चिकन और पॉक्स। चिकन पॉक्स। मैम कॉमन कोल्ड। हम्म। और ये चैप्टर आपने पढ़ा है शानवी पहले? यस मैम, खत्म हो गया हमारे स्कूल में। कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV, टोबैको मोजाइक वायरस, ये सारे वायरसेस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। प्रिवेंशन फ्रॉम वायरल डिसीजेस। अब ये जो वायरस है, इनसे में वायरल डिसीजेस होती हैं, इनसे हम प्रिवेंशन कैसे रख सकते हैं? क्या चीजें हैं हम प्रिवेंट करेंगी? हाँ। प्रिवेंशन फ्रॉम वायरल डिसीजेस, वैक्सीनेशन, कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन, वॉशिंग आवर हैंड्स, कवरिंग आवर माउथ वाइल कफिंग, ये सारे प्रिवेंशंस हैं जिससे हमें वायरल डिसीजेस नहीं होंगी। पोलियो की वैक्सीन हमको बचपन में ही क्यों दिला दी जाती है? क्योंकि हम हमें ताकि पोलियो ना। बड़े होकर पोलियो ना हो, अभी हाँ। इसीलिए पहले से रेडी रखते हैं। हाँ। बहुत से लोगों को कोविड नहीं हुआ, फिर भी उनको कोरोना वायरस की वैक्सीन दे दी गई। क्यों? क्योंकि उन्हें ताकि ना आगे वो जाके भी आगे कोविड भी है। बचे रहे, हाँ। आगे भी बचे रहे कोरोना से। हम्म। और बहुत से लोगों को, हाँ, बहुत से लोगों को कोविड नहीं हुआ, उनको जब वैक्सीन दी गई तब उनको कोविड हो गया। ऐसा क्यों? ऐसा भी तो सुना होगा कि बहुत से लोगों ने वैक्सीन लगवाई और फिर उनको कोविड हो गया, या वो यस लोग। मैम, सुना था, पता नहीं चला क्या हुआ था। ऐसा इसलिए हमारे गांव हमारे गांव में बहुत से हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो वैक्सीन्स होती हैं वो किल्ड वायरसेस से बनाई जाती हैं। मतलब जैसे कोविड की वैक्सीन है, वो किल्ड कोरोना वायरस से ही बनाई गई है। मैम प्लीज इस साइड। वजह से, हाँ। मैम प्लीज साइड। हाँ। इस वजह से कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों को कोविड की वैक्सीन लगी और उनको कोविड हो गया। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ। मैम जो वायरस और वैक्सीन एक ही होता है या अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं वैक्सीन और वायरल डिसीजेस के लिए हम लोग वैक्सीनेशन कराते हैं ना। यस मैम। ओके मैम।
vaccination, clean our surroundings, washing our hands, and by covering mouth while coughing. These are some points that can prevent us from viral diseases. ठीक है, समझ आया? मैम एक Yes, sir. स्क्रीनशॉट लेने लेना। 7th में रमशा, नहीं 7th में कोई नहीं आया था। इसमें आई थी एक इसमें 5th में गुरीक एक नाम का था, उसने 5th में भी लॉग इन किया था, पर उस टाइम भी उसकी मम्मी थी और इस टाइम भी उसकी मम्मी थी, फिर उन्होंने लीव कर दिया। हमने कहा उसने कैमरा क्यों नहीं ऑन किया, तो कहीं कि अभी वो है नहीं, और 10 मिनट बाद उन्होंने फिर लीव कर दिया। कौन आया था? गुरीक। हो गया? यस मैम, डन। ठीक है, तो वायरस कंप्लीट हो गया है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में किसी को भी कोई डाउट? जो 5 टाइप्स के माइक्रो No, ऑर्गेनिज्म। ma'am. नो मैम। शानवी, आपको कुछ पूछना है? No, ma'am. मैम इसके आगे केमिकल मेथड करवा दो। वो सीक्वेंस में ही चलेगा, हम करवा देंगे। Friendly microorganisms and their uses. Microorganisms, हाँ, नॉट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल। जैसे कि हमें पता है कि जो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। शानवी, एनी प्रॉब्लम? हेलो शानवी, Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. कैमरा ऑफ है आपका? यू आर नॉट अलाउड टू ऑफ योर कैमरा। Not all microorganisms are harmful. Many microorganisms are useful and help humans, plants, एनिमल्स एंड द इन्वायरमेंट। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर यूजेस। सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं। तो हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनके यूजेस को पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे कि लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस किसमें हेल्प करता है? मेकिंग मैम मिल्क फूड। को कर्ड में कन्वर्ट करने में। क्या चीज? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में। हम्म, ये एक फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यस मैम। मैम जी ब्रेड, मैम ब्रेड और कॉच, क्या चीज? ब्रेड और केक। ईस्ट। ईस्ट इज अ फंगाई। ब्रेड और केक की बेकिंग में हेल्प करता है, उनकी फर्मेंटेशन में हेल्प करता है कौन? ईस्ट। एंड ईस्ट इज अ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
फिर है राइजोबियम। राइजोबियम क्या क्या यूज होता है, किस चीज में हेल्प करता है राइजोबियम? मैम नाइट्रोजन फिक्सेशन में। हम्म। कौन सी क्रॉप्स में? यस मैम। क्या मैम? कौन सी क्रॉप्स में? बेसिकली ये क्रॉप से। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं लिग्यूमिनस क्रॉप्स में। ओके। जो अब लिग्यूमिनस क्रॉप्स पता है शानवी, लिग्यूमिनस क्रॉप्स क्या होती हैं? अब ये बताया नहीं था स्कूल में। पल्सेस की जो क्रॉप्स होती हैं। हेल्प नॉन्स गेट्स नाइट्रोजन। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम का क्या यूज है मैम शानवी? फर्स्ट एंटीबायोटिक बना था शायद इससे। फर्स्ट एंटीबायोटिक। यस मैम। फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर की थी, पता है? नो मैम। शानवी पता है? यस मैम पढ़ा था, भूल गई। फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यस याद है? मैम पढ़ा था, भूल गई। जो जो भूल गया था उसको उसको याद आ गया। यस। यही थे यस ना? मैम। यस मैम। ठीक है। तो ये कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन फूड प्रोडक्शन, मेडिसिन प्रोडक्शन, दे आर हेल्पफुल इन एग्रीकल्चर, environment cleaning and industrial production. The uses of माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल इन मेनी वेज। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत सारे वेज में हमारे लिए यूजफुल होते हैं। सारे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल हैं। Making good produce of पहला क्या है, फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं? हम्म। फूड प्रोडक्शन में कैसे हेल्प करते हैं, बताओ? अभी तो बताया कि लैक्टोबैसिलस कर्ड बनाने में हेल्प करता है, ईस्ट बेकिंग में हेल्प करता है, विनेगर, ये सारी चीजें के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से तो बनती हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन फूड प्रोडक्शन। शानवी समझ आ रहा है? यस मैम। प्रिस्का? यस मैम। नंबर प्लेट ऐड कर दो प्रंशा के में। अच्छा। हाँ, उसको पढ़ना है बेचारी को। हाँ वो ऐड है लेकिन वो लास्ट में है, तो मैं पहले पढ़ा दूँ? जीवन में पढ़ा दो। ठीक है। मैम हम्म। मैम राइजोबियम के बाद क्या लिखा है? हेल्प प्लांट्स गेट नाइट्रोजन।
मेडिसिन प्रोडक्शन, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मेडिसिन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, हेल्प इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कैसे ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। जब सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा तो उसमें सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जितनी जितनी ज्यादा सॉइल फर्टाइल होगी उतनी ज्यादा हमारी क्रॉप अच्छी होगी। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा तो हमारी सॉइल क्या होगी, ज्यादा फर्टाइल होगी, और सॉइल जितनी ज्यादा फर्टाइल होगी हमारी क्रॉप्स उतनी ज्यादा अच्छी होंगी, हेल्दियर होंगी। ठीक यस है। मैम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो हेल्प इन इन्वायरमेंटल क्लीनिंग। कैसे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स या जो भी वेस्ट होता है उसको सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो इन्वायरमेंट रहता है वो क्लीन रहता है। जब वो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेइंग मैटर को कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर वो इन्वायरमेंट से धीरे धीरे करके डिसअपेयर हो जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो क्लीन रहता है ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगाई। ठीक है। मैम एक मिनट स्क्रीनशॉट लेने देना। मैम डन। Commercial uses of microorganisms. Microorganisms are used in industries to manufacture useful products on large scale. अब microorganisms को हम लोग इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं बहुत सारी चीजों को बनाने के लिए। मतलब अगर हम लोगों को बहुत सारी चीजें लार्ज स्केल में बनानी है, लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चर करना है, तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है, जैसे कि अल्कोहल, वाइन, विनेगर, एंजाइम्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। इनकी अच्छा ये इनका कमर्शियल यूजेस है, ये चीज़ें लार्ज स्केल में बन रही हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इनकी जो कॉस्ट होगी वो बहुत लो होगी, फास्ट प्रोडक्शन होगा और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगे। Commercial uses of microorganisms. Microorganisms are used in industries to manufacture useful products on large scale. Microorganism इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं क्योंकि हम लोगों को बहुत लार्ज स्केल में प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करना रहता है, बहुत लार्ज स्केल में किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना रहता है। और जब हम बहुत लार्ज स्केल में किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चर करते हैं, किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसकी कॉस्ट बहुत लो हो जाती है, और वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाता है, और उसकी प्रोडक्शन बहुत फास्ट होती है। अब कोई भी चीज़ अगर बहुत लार्ज स्केल पे हम बना रहे हैं तो उसकी प्रोडक्शन बहुत तेज हो जाएगी, कॉस्ट बहुत लो हो जाएगी, और वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहेगा। ओके मैम बाय। बाय। सॉरी मैम।
सॉरी, excuse me. Microorganisms are used in industries to manufacture useful products on uh, large scale. कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं? अल्कोहल, वाइन, अल्कोहल, वाइन, एंजाइम्स, विनेगर, ये सारी चीजें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती हैं। विनेगर, विनेगर जानते हो? यस मैम। विनेगर को हिंदी में क्या कहते हैं, पता है किसी को? नो मैम। उसमें यस मैम। विनेगर को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक्चुअली मैम मैंने हिंदी नहीं पढ़ी, मैंने उर्दू पढ़ी हुई है। मतलब तुम्हें किसी चीज की हिंदी नहीं पता है? नो मैम। शानवी, विनेगर जानती हो तुम? हेलो, विनेगर को हिंदी में सिरका बोलते हैं। इनकी एडवांटेजेस क्या है? लो कॉस्ट, कॉस्ट बहुत कम रहती है। फास्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है, और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। इतना समझ में आया? यस मैम। यस मैम। मैम। Industries grow microorganisms on large containers called fermenters. जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत लार्ज स्केल में ग्रो करवाती हैं फर्मेंटर्स के अंदर। वो लार्ज कंटेनर्स होते हैं जिससे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लार्ज अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक बार में ग्रो कर जाते हैं फर्मेंटर्स में। लिख लो ये पॉइंट। शानवी, समझ आ रहा है? यस मैम। इंडस्ट्रीज ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन लार्ज कंटेनर्स कॉल्ड फर्मेंटर्स। तो इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, बहुत लार्ज अमाउंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करवाती हैं किन में, बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स में, जिनको हम लोग फर्मेंटर्स बोलते हैं। ठीक है। ओके मैम। मैम स्क्रीनशॉट लेने देना। हम्म, हो गया। मैम एक मिनट। मैम मैम लास्ट वाला वर्ड क्या लिखा है? कॉल्ड। हाँ, ये लास्ट वाला वर्ड। लार्ज कंटेनर्स कॉल्ड लार्ज। फर्मेंटर्स। शानवी, इतना क्लियर है आपको? यस मैम। ओके।
हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। यस मैम, डन। यस मैम। प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। अब वाइन और एल्कोहल का प्रोडक्शन कैसे होता है? इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम लोग यूज करते हैं, और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का? ईस्ट का यूज करते हैं। क्या प्रोसेस होता है? एक शुगर सॉल्यूशन बनाया जाता है, उसमें ईस्ट ऐड किया जाता है। ईस्ट कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो ईस्ट होता है वो शुगर को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ओके मैम। ईस्ट यूज होता है, और प्रोसेस क्या होता है फर्मेंटेशन का? शुगर सॉल्यूशन बनाया जाता है, उसमें ईस्ट ऐड किया जाता है, और ईस्ट ऐड करने से क्या होता है कि वो शुगर सॉल्यूशन अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। समझ में आया शानवी? यस मैम। हम्म। इनका यूज क्या है? प्रोडक्शन ऑफ वाइन, मैन्युफैक्चरिंग बेवरेजेस, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ वाइन, कमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल और वाइन का
प्रोडक्शन कहाँ होता है? इंडस्ट्रीज में होता है। इससे क्या होता है कि वाइन का प्रोडक्शन होता है इसमें, और मैन्युफैक्चरिंग ये बेवरेजेस को मैन्युफैक्चर करते हैं, और इंडस्ट्रियल स्केल पे अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। मतलब लार्ज स्केल पे हम लोग इसमें अल्कोहल का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया? यस मैम। शानवी समझ आया? उस्मा? यस मैम। यस मैम, एक स्क्रीनशॉट लेने देना। मैम डन। हो गया उस्मा? यस मैम डन। नहीं आती है। बाप रे। मतलब ऐसा नहीं लगा कि मुझे समझ में नहीं आया लाइफ में यहाँ कुछ प्रॉब्लम आई, बट मेरे को सिर्फ सिलेबस का ही डाउट हो रहा है कि यार सिलेबस अलग अलग है, जो कवर अप कैसे कराएंगे। हेलो। हाँ हाँ बोलो। मैम हम्म, मैम एक बार लाइन रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट कर दे? ये लाइन फर्स्ट में। मेडिकल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। medicinal uses of microorganisms, sorry. नो मैम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन। कौन सी लाइन? एक मिनट एक मिनट, तुम अभी ये लिख रही हो क्या? हाँ, ये तो पहले का था ना। अच्छा, क्या कर रहे हैं? Microorganisms are used in industries to manufacture useful products on large scale. यही वाली लाइन? मैम मैम लिख लिया है। अच्छा अच्छा। मेडिक medicinal uses of microorganisms. Medical uses of microorganisms. Sorry. Hmm. Microorganism help in प्रोड्यूसिंग मेनी लाइफ सेविंग मेडिसिन। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत सारी लाइफ सेविंग मेडिसिन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हैं, वैक्सीन हैं। तो वैक्सीन क्या होता है? अ वैक्सीन इज अ प्रिपरेशन मेड फ्रॉम वीकेंड और किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस। मैंने बताया था कि वैक्सीन कैसे बनती है, वीक या फिर किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। हमें कोरोना क्यों हो जा रहा था वैक्सीन लगने के बाद? क्योंकि जो कोविड था वो वीक और किल्ड कोरोना वायरस से ही बना था। तो वो जो वीक या फिर इसके किल्ड साथ वायरस थे, में एक सेकेंड, वो जो किल्ड या वीक वायरस थे जब हमारे अंदर जा रहे थे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, तो वो कभी कभी एक्टिव हो जा रहे थे, बहुत रेयर केसेस में। तो उससे क्या हो रहा था, कुछ लोगों की उनको कोरोना हो जा रहा था, या फिर कुछ लोगों की डेथ हो जा रही थी। ठीक है, तो a vaccine is prepared. A vaccine is a preparation made from weakened or killed microorganisms that protect us from diseases.
क्या कह रही थी उसमें? मैम वैक्सीन के एग्जाम्पल यही हो सकते हैं कि पोलियो और स्मॉल पॉक्स। हाँ, डिसीजेस प्रिवेंटेड, ये प्रिवेंट करती हैं, ये एग्जाम्पल्स नहीं है वैक्सीन्स के। ये सारी, ये जो पोलियो की वैक्सीन है, कोविड की वैक्सीन है, ये सारी प्रिवेंट करती है। वैक्सीन्स के नेम्स तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। समझ में आया वैक्सीन क्या होता है? ओके मैम। यस मेडिकल यूजेस मैम। ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके मैम। मैम शानवी समझ वैक्सीन आया? का दोबारा समझा सकती हो? क्या चीज? वो हम कल वैक्सीन एक दोबारा बार फिर से दोबारा समझाएंगे। समझा सकती हो? वो हम कल दोबारा फिर से समझाएंगे। मैम ये जो टेस्ट दिया है इसमें भी सिर्फ फोर्स का टेस्ट होगा या फोर्स एंड प्रेशर दोनों का? हाँ, अभी मैं प्रेशर पढ़ा तो दूं, मैं बायो पे आ गई थी ना, इस वजह से मैं वो चैप्टर नहीं कंप्लीट कर पाई। प्रेशर पढ़ा दूंगी तो प्रेशर का भी टेस्ट होगा। ओके मैम। ठीक है शानवी, आज की क्लास समझ में आई? यस मैम। कोई डाउट आपको? नो मैम। कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो? नो मैम। ठीक है, थैंक यू क्लास 8th, यू कैन लीव, वी ओके विल मैम। कंटिन्यू थैंक लेटर यू। टुमारो। ओके बाय मैम। बाय। मैम। बाय, गुड नाइट। शानवी, आप एनरोल कर लीजिएगा। ओके मैम। हाँ, थैंक यू।